आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 27 का पावर एक्स प्लस 125 का पावर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है 45 का पावर एक्स प्लस 75 का पावर एक्स इक्वल टू 19 अपॉन 15। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्स दिख रहा है ना पावर में, हमें यही वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको चेक आल्सो, यानी कि हमें यहाँ चेक करके भी देखना है कि जो एक्स की वैल्यूज आई है वो सही है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पेज को ऊपर करती हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं इसको लिख लेती हूँ दोबारा। ये लिखा हुआ है 27 का पावर एक्स प्लस 125 का पावर एक्स अपॉन 45 का पावर एक्स प्लस 75 का पावर एक्स इक्वल टू 19 अपॉन 15। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट का, इसमें फॉर्मूला लगेगा, उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हो, 27 का पावर एक्स प्लस 125 का पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स हैं, 27 हो गया आपका, ये 125 हो गया, यहाँ नीचे है 45, यहाँ है 75। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 27 का क्या होगा, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। ये तीनों को इंटू करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है ना, का पावर एक्स। ये आपको समझ में आया, ठीक है। प्लस अब उसी तरीके से 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप इसका। तो 5 से जाएगा 5 टू 10, 5 5 25। तो यहाँ पर आप 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। अब इस पे पावर क्या लगा हुआ है, एक्स, तो ये हम लगाएंगे अपॉन ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इस पर होल पावर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ पावर, तो हम पावर एक्स लगा देंगे, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। फिर प्लस इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब क्योंकि 75 पर पावर एक्स लगा है तो हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज जो है नीचे कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 बार 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको अगर पावर में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि इस पूरे पर पावर एक्स लगा है तो यहाँ पावर एक्स लगाइए। फिर प्लस अब यहाँ पर भी देखिए 5 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको पावर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 का पावर 3। अब यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर एक्स लगाया तो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, अपॉन ये जो इतना टर्म है इसको मैं अलग से बता दूं। यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 3 इंटू 3 और इस पर पावर एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता दूँ अलग से कि अगर x इंटू वाई इंटू और इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया हो तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू वाई का पावर m, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इंटू वाई है, उसको ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पावर m जो है x पर भी लग जाएगा, y पर भी लग जाएगा। अब यहाँ पर केवल 2 ही टर्म है, x इंटू वाई, तो इसके अंदर कितने भी टर्म क्यों ना हो, एक्स वाई और जेड भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो जितने भी टर्म हो अगर उसको वो इक्वल टू क्या होगा, बस उस सब पर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म रहेगा उसके ऊपर पावर एम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये पावर एक्स जो है इस पर 5 पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लगा देंगे, पावर एक्सपोनेंट का हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो पावर एक्स है इन तीनों पर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स, फिर ये प्लस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, इसमें ये पावर एक्स है तो पावर एंड एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये पावर एक्स इन तीनों नंबर पर लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर एक्स इंटू 5 का पावर एक्स इंटू 5 का पावर एक्स। ये आपको समझ में आया इक्वल टू ये किसके बराबर है, 19 अपॉन 15। ये आरएचएस के साइड में क्या है, 19 अपॉन 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और अगेन एक पावर n दिया हुआ है तो इस केस में ये दोनों पावर x m और n आपस में इंटू हो जाते हैं, ठीक है, m और n आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज करेंगे हम, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 लिखिए और ये 3 और x आपस में इंटू हो जाएंगे। 3 और ये दोनों पावर है, 3 और x ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो 3x हो जाएगा, या फिर 3 इंटू एक्स ही रहने दीजिए, ठीक है। और एक और यहाँ पे फॉर्मूला है कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये x का पावर ये n इंटू m के इसके बराबर भी होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 3 इंटू एक्स आया है, हम इसको 3 इंटू एक्स ना लिख करके क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे x इंटू 3। ये आपको समझ में आया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये 5 है
और मैंने बता दी ये पावर 3 ये भी x है, दोनों आपस में इंटू हो जाएगा तो इंटू होकर 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स ये लिखिए या चाहे x इंटू 3 लिखिए। आपको समझ में आया? अपॉन नीचे क्या है 5 का पावर x इंटू 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x प्लस 3 का पावर x इंटू 5 का पावर x इंटू 5 का पावर x और इक्वल टू कितने के बराबर है? ये 19/15 के बराबर है। ठीक, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें देखिए क्या यूज होगा पावर ऑन एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो यहाँ पर ये जो m है ये x के साथ पावर में लग जाएगा और ये जो n है ये ब्रैकेट के बाहर पावर में n लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो x है ये 3 के साथ पावर में लगा देते हैं, फिर होल ब्रैकेट लगा के ये जो 3 बच रहा है इसको ब्रैकेट के बाहर पावर में लगा दे रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 5 लिखिए और ये वाला जो x है 5 के साथ पावर में लगा दीजिए और ये जो 3 है होल ब्रैकेट लगा के बाहर में ये पावर लगा दीजिए। आपको समझ में आया? अपॉन अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। आप देख सकते हैं 5x इसमें भी है, 5x इसमें भी है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, 5x इंटू 3x हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3x प्लस और यहाँ क्या बचेगा 5x। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू ये क्या है 19/15। ये आपको समझ में आया? अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दो ही वैल्यूज एलएचएस साइड में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एलएचएस है। इनमें आप ध्यान दीजिएगा आपको केवल दो ही नंबर दिख रहे होंगे। एक क्या दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा होगा 3x और 5x दिख रहा होगा। आप देखिए डिनोमिनेटर में भी आपको 3x 5x ही दिख रहा होगा, न्यूमिनेटर में भी 3x और 5x, केवल दो ही नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए लेट ए, हम इसको क्या मान लेंगे 3 का पावर x को क्या मान लेंगे a। ठीक है, और b को हम क्या मान लेंगे 5 का पावर x, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 का पावर x और 5 का पावर x यही दो नंबर दिख रहे हैं, तो हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 का पावर x इसको हमने क्या माना है, a माना है, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, a रखिए। अब क्योंकि इस पर पावर ये 3 दिया हुआ तो यहाँ पावर 3 लगाइए, प्लस ये 5 का पावर x को हमने क्या माना है, b माना है, तो इसकी जगह हम b रखेंगे और इस पर पावर क्या दिया हुआ 3। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अपॉन अब यहाँ देखिए क्या 5 का पावर x है और 3 का पावर x है, तो 5 के पावर x को हमने क्या माना है, b माना है, तो यहाँ b लिखिए और ये 3 के पावर x को हमने क्या माना है, a माना है, तो यहाँ a लिखिए। इसकी जगह 5 का पावर x को क्या माना है, b, यहाँ b लिख दिया और 3 के पावर x को हमने a माना है, यहाँ a लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ये 3 का पावर x को हमने क्या माना है, a माना है, तो यहाँ a लिखिए, प्लस यहाँ पर 5 के पावर x को हमने b माना है, तो यहाँ b लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 19/15। तो अब देखिए जब हमने a और b मान लिया तो कितना सिंपल हो गया ये। ठीक है, अब ये इजी, अभी सॉल्व करना थोड़ा आसान है, उसके बाद लास्ट में हम a और b की जो वैल्यू माने वो रख देंगे, तब हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला तो आप पढ़ते हुए आए हैं लोअर क्लासेस, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस b। ये फॉर्मूला क्या है मैं अलग से बता दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगेन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो जस्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? अपॉन नीचे क्या बी ए, तो ये बी ए है, बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, मैं ए बी लिख दे रही हूँ सीधे। ठीक है, और ये क्या है ब्रैकेट में ए प्लस बी, आपको समझ में आया? इक्वल टू 19/15। ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में इंटू का साइन है, यहाँ पर भी इंटू का साइन है, तो ये ए प्लस बी कैंसिल हो गया हमारा, तो बच क्या रहा हमारे पास, मैं उसको लिखती हूँ। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर, हमारे पास ये टर्म बच रहा है न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, और अपॉन नीचे क्या बच रहा है, ए बी बच रहा है। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 19/15 ये आया। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 से ये पूरा टर्म इंटू होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं दूसरे कलर से बता दूं, 15 से यहाँ लिखिए 15 इंटू 15 से ये पूरी टर्म इंटू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं ना, तो ये इस तरीके से लिख दिया। फिर ये क्या है बीच में इक्वल टू लगाइए, ये ए बी और 19 इससे इंटू होगा, तो ए बी इंटू 19। ये आपको समझ में आ रहा है? अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 15 जो है इन तीनों से इंटू होगा, 15 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 15 ए स्क्वायर, फिर माइनस 15 को ए बी से इंटू करेंगे तो 15 ए बी, फिर प्लस लगाइए, फिर 15 को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 15 बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और 19 इनको इंटू करेंगे तो ये 19 ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या है प्लस है, हम 19 ए बी को एल एच एस साइड में लेकर आएंगे। तो पहले जो चीज़ जितना लिखा हुआ है लिख लेते हैं, 15 ए स्क्वायर माइनस 15 ए बी प्लस ये क्या है हमारा 15 बी स्क्वायर,
ये प्लस 19ab इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 19ab हो जाएगा इक्वल टू ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 15a²। अब ये क्या है माइनस 15ab और ये माइनस 19ab, दोनों में आपको ए बी दिख रहा है और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 19 और 15 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 34 हो जाएगा और दोनों में निगेटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव साइन और ए बी यहाँ लगा दीजिए। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 34ab आएगा माइनस 34ab। फिर क्या बच रहा है, ये बच रहा है प्लस 15b² इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूँ, ये हमारा आ रहा है 15a² माइनस 34ab प्लस 15b² इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये सिंपल फैक्टराइज हो जाएगा, 15 और ये 15 दोनों इंटू करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा। इसका एलसीएम लीजिए तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो देखिए ये नंबर आ रहे हैं 3 3 5 5, तो हमें 34 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, यानी कि 25 है और प्लस 9, 25 प्लस 9 आपका 34 भी आएगा और 25 इंटू 9 आपका 225 भी आएगा। तो देखिए सिंपल फैक्टराइजेशन है जो कि आप लोअर क्लासेस में करते हुए चले आए। तो हम यहाँ पर ये जो माइनस 34ab है ना, माइनस 34ab, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 25ab माइनस 9ab। इस माइनस देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं, मैंने ये माइनस 34ab को क्या लिखा है, इसके जगह पर मैंने ये लिखा है माइनस 25ab माइनस 9ab। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25ab और 9ab 34ab के बराबर भी आ जाएगा और ये दोनों का साइन निगेटिव है तो निगेटिव साइन भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस 15b² इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, ये आया। अब हम देखिए फिर से मैं इस लाइन को लिख दो 15a² माइनस 25ab माइनस 9ab प्लस 15b² इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ 4 टर्म है तो शुरू के 2 में से पेयर बनाइए और लास्ट के 2 में पेयर बनाइए और फिर अब इसमें कॉमन निकालिए। तो देखिए इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है 15a² और 25ab में क्या कॉमन दिख रहा है। तो 15 और 25 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है तो इसमें से कॉमन a बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से 15a² में से 5a से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा और 3a बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस अब यहाँ पे क्या बचेगा 5 के टेबल में 25 का होता है 5 टाइम्स, ए बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है बी। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस साइन लगाइए। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये 9 और ये 15 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 बाहर निकाल लीजिए कॉमन। यहाँ बी है और यहाँ b² है तो यहाँ से कॉमन 3b निकलेगा दोनों में से। तो अंदर क्या बचेगा 3b बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 3 और ये a बचेगा यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3b 15b² को 3b से डिवाइड करिए इसको तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 5 जब 15 तो 5 और एक b इसमें से निकल गया तो एक b यहाँ बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज को ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर अब हमारे दो टर्म आ चुके हैं। यहाँ पर माइनस के इधर साइड एक टर्म है, दूसरा ये है। इस पे कॉमन क्या दिख रहा है 3a माइनस 5b यहाँ भी है, 3a माइनस 5b यहाँ भी है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए 3a माइनस 5b। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये निकल गया तो ये बच रहा है 5a माइनस ये तो बाहर चला गया तो क्या बच रहा है 3 भी बच रहा है इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आए हैं, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन और दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब है या तो 3a माइनस 5b ये 0 के बराबर है ये, या तो फिर 5a माइनस 3b ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3a माइनस 5b तो 3a माइनस 5b अगर ये 0 के बराबर होता है तो यहाँ से देखिए 3a ये माइनस 5b को हम RHS साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5b 0 साइड जाएगा तो 5b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आया 3a इक्वल टू 5b ये आया। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 3a इक्वल टू 5b। अच्छा, हमने शुरू में a और b को क्या माना था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। a को मैंने क्या माना था और b को मैंने क्या माना था। हमको क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ पेज ऊपर करके कि मैंने लेट a को क्या माना था और b। मैं पेज ऊपर करती हूँ आपको दिखा। हाँ, ये देखिए a मेरा क्या था 3 का पावर x था और b क्या था 5 का पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू रखेंगे तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या माने हैं a को
ए को मैंने माना है 3 का पावर एक्स और बी हमारा क्या है 5 का पावर एक्स, यही ना है। तो देखिए ये हमने क्या सॉल्व किया, अभी हम इसको लेकर चल रहे हैं 3a माइनस 5b, इसमें पेज को थोड़ा और ऊपर करो। हाँ यस, तो 3a माइनस 5b इक्वल टू 0, यहाँ से हमको क्या मिला, ये मिला 3a इक्वल टू 5b, हमें ये मिला, यही ना मिला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 3, अब इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। इंटू a हमने क्या माना है 3 का पावर x, तो यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 5 इंटू बी की बी को हमने क्या माना 5 का पावर x, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 को 5 के साइड शिफ्ट करेंगे और इस 5x को हम 3x के साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3, ये वाला 5x इधर RHS में है, ये LHS साइड में आएगा तो 3x के डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा ना, और ये 5 यहीं पे रहने दीजिए। अब इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये 3 इंटू में है, इधर 5 के डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया 5x को हम इधर लेकर आएंगे एलएचएस में, तो ये क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो देखिए डिवाइड में चला गया इक्वल टू, और 3 को हम किधर लेकर गए इधर आरएचएस साइड में 5 के साइड, तो ये 3 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पेज ऊपर कीजिए, या अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पावर एक्सपोनेंट का इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि अगर x का पावर m है और y का पावर m है तो ये होता है x अपॉन वाई पर होल ब्रैकेट लगा के पावर m। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पर बेस हमारा यहाँ x है और यहाँ पर बेस y है, लेकिन पावर दोनों में सेम लगा, तो इस केस में क्या होगा बेस को है आपस में डिवाइड कर देंगे और सिंगल एक ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगा के पावर एक m लगा देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर दोनों में आप पावर सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3/5 होल ब्रैकेट लगा के पावर x। ये आपको समझ में आया, ठीक है। इक्वल टू ये क्या 5/3 है, ये हमारा क्या है 5/3। अब देखिए इसको मैं पेज को ऊपर करूँ, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा है 3/5 का पावर x है। अच्छा ये 5/3 है, इस 5/3 को हम 3/5 कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का 3/5 1/3/5 से लिख सकते हैं भाई। 5/3 को 1 मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 5/3 इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व करिए 1 और ये डिवाइड है इंटू में करेंगे तो ये इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3, तो ये 5/3 ही के तो बराबर आ रहा है, यानी कि हम 5/3 को 1/3/5 के बराबर तो लिख ही सकते हैं ना, ये आपस में बराबर है ना। तो वही हमने किया 5/3 को हमने क्या कर दिया 1/3/5 करके लिख दिया। ये आपको समझ में है। अच्छा ये 3/5 है, इस पर पावर क्या लगा हुआ, किसी भी नंबर पर पावर अगर कुछ भी नहीं रहता है तो उसको हम मानते हैं कि उस पर पावर 1 लगा, तो यहाँ पर 3/5 पे पावर हम क्या यहाँ पे क्या समझेंगे कि इसका पावर क्या है 1 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3/5 है, इस पर पावर x दिया हुआ इक्वल टू, अब देखिए इस पर पावर 1 है तो 3/5 का पावर 1 है, अगर इस 3/5 का पावर 1 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5, और जब इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो जब पावर 1 यहाँ पावर क्या है 1 है पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा पावर एक्सपेंड का, मैं आपको बता दूं कि अगर x का पावर m है तो ये होता है x का पावर माइनस m, और अगर x का पावर माइनस m है तो ये होता है 1/x का पावर m। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा है पावर एक्सपोनेंट का कि 1 यहाँ पर x का पावर m है, जब हम x के पावर m को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पर x का पावर माइनस m हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लगा है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा कि अगर x का पावर आपका m है, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर x का पावर n है, यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला लग रहा है इक्वल टू के दोनों साइड आप देख सकते हैं बेस यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो ये आप पावर क्या है m और n, तो ऐसे में क्या होता है दोनों पावर आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि m इक्वल टू n। यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू के साइड क्या बेस हमारा क्या है, यहाँ पर बेस हमारा 3/5 है, यहाँ पर भी बेस हमारा 3/5 है, तो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x इक्वल टू -1। तो एक x की वैल्यू हमें यहाँ मिली, ठीक है। अच्छा हमको एक और चीज़ सॉल्व, हमने क्या सॉल्व किया था अभी, हमारे पास दो आया था, एक क्या आया था 3a माइनस 5b इक्वल टू 0, ये तो ये 0 के बराबर होगा, ये तो 5a माइनस 3b ये 0 के बराबर होगा, तो हमने ये वाला सॉल्व कर दिया 3a माइनस 5b, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, हमें यहाँ से x की वैल्यू -1 मिली है। अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं 5a माइनस 3b इक्वल टू 0, अब यहाँ से भी x की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो मैं पेज को ऊपर करती हूँ, तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर क्या है 5a माइनस 3b इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे -3b को 0 साइड ले जाएंगे, तो -3b 0 साइड जाएगा, आरचे साइड में तो +3 भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए हमने क्या माना था 3 का पावर x,
बी हमने क्या माना था 5 का पावर एक्स। तो अब यहाँ पे रखिए, देखिए इनके बीच में है इंटू का साइन, ठीक है। तो 5 इंटू ए हमने क्या माना 3 का पावर एक्स इक्वल टू 3 इंटू बी हमने क्या माना 5 का पावर एक्स। अब यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और ये 5 का पावर एक्स को हम एलएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये 3x यहीं पे लिखिए, ये 5x आरएचएस में है, एलएचएस साइड में आएगा, इंटू में इधर आएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये 3 यहीं पर रहने दीजिए, हम इस 5 को आरएचएस में लेकर आएंगे, तो 5 यहाँ देखिए इंटू में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास क्या है 3 का पावर x अपॉन 5 का पावर x इक्वल टू 3 अपॉन 5 ये आया, ठीक है। मैंने अभी पिछले वाले स्टेप में मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए पावर दोनों में सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/5 लिखिए और सीधे पावर x लगा दीजिए। पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। इक्वल टू ये क्या है 3/5। अगर मैं पूछूं कि इसमें पावर क्या है तो हम जानते हैं इस पर पावर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। 3/5 का पावर 1, ये तो 3/5 के ही बराबर होगा ना, तो हमने यहाँ इसमें पावर लगा के इसको लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अब आप देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड आपको बेस सेम दिख रहा होगा। ये देखिए ये इक्वल टू बेस यहाँ पर क्या है 3/5, यहाँ पर ही बेस है, तो बेस सेम रहेगा और इक्वल टू बीच में रहेगा, तो इस केस में पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज x की मिली है, एक x की वैल्यू मिली है -1 और दूसरा मिला है x की वैल्यू 1 मिली है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आई। अब हम चेक करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज को अलग अलग रख के यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें हमारा LHS क्या है, ये है। तो हम LHS में x की दोनों वैल्यूज रखेंगे और देखेंगे कि RHS यानी कि 19/15 के बराबर आता है कि नहीं, और 19/15 के बराबर आ गया तो हमारा ये दोनों आंसर x का जो वैल्यू आया है वो सही आया है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 ये रख कर देखूंगी। उसके बाद x इक्वल टू 1 ये आप रख के चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका LHS और RHS बराबर आया है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू चेक करके दिखा दे रही हूँ, वो क्या वैल्यू है मेरी, फॉर x इक्वल टू -1। तो LHS हमारा यहाँ पर क्या है, LHS हमारा है यहाँ पर 27 का पावर x प्लस 125 का पावर x अपॉन 45 का पावर x प्लस 75 का पावर x, ठीक है। ये है, तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए 27 और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। मैं दूसरा कलर ले लूँ, x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो यहाँ -1 ऐसे रखिए, प्लस 125, यहाँ पर भी x है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे -1, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है 45 और इस पर पावर x है और x की वैल्यू क्या है -1 प्लस 75 और यहाँ x है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे -1। अब इसको सॉल्व कीजिए और RHS के बराबर आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, अब ये क्या है 27 का पावर क्या है -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/27 का पावर 1। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है कि कोई भी x, अगर x है उसका पावर निगेटिव है तो ये हो जाता है 1/x का पावर m। तो यहाँ पर x की जगह कुछ पूछ सकता है, मान लीजिए 27 है और पावर -1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/27 का पावर 1। ये आपको समझ में आया। तो जस्ट ये इसमें हमने पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाया है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1/27 का पावर 1 प्लस, इसको भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/125 का पावर 1। ये समझ में आया। अपॉन इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/45 का पावर 1 प्लस इसमें भी लगाएंगे तो 1/75 का पावर 1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर में करती हूँ, ये आया हमारे पास। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। तो ये क्या है 1/27 का पावर 1, तो ये तो सीधे 1/27 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 125 का पावर 1, ये तो इतना ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 1/45 प्लस 1/75। ये आपको समझ में आया। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 27 इंटू 125 आएगा, यही ना आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, आप समझ रहे हैं ना। मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, इस पूरे का एलसीएम। तो देखिए ये आएगा। उसके बाद 125 जो है 1 से इंटू होगा तो 125 होगा, प्लस 27 1 से इंटू होगा तो 27 होगा। फिर ये देखिए डिवाइड वाली लाइन है तो यहाँ पे ऐसे खींचिए। फिर आप इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 45 इंटू 75 आएगा। फिर 75 को 1 से इंटू कीजिए तो 75 प्लस, और 45 को 1 से इंटू कीजिए तो 45 आएगा। ये आपको समझ में आया। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये इसको ऐड कीजिए, क्या है 125 और ये क्या 27 है।
इनको ऐड करते हैं, ठीक है। 125 27 5 7 12 और ये 5 और ये 1 152 आया, 152 अपॉन, और यह डिनोमिनेटर में क्या है 27 इंटू 125। फिर ये डिवाइड वाली लाइन है, फिर अब इन इसको जोड़िए 75 और 45, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10 और ये 7 8 4 12 120 हो गया। 120 अपॉन नीचे क्या है 45 इंटू 75 है, ये है, ठीक है। मैं पेज को इधर कर रही हूँ। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या क्या चीज़ लोएस्ट कट सकता है। तो 152 अपॉन ये क्या है 27 इंटू 125 है, ठीक है। और ये क्या है डिवाइड वाली लाइन है, इसको जब हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि ये वाली टर्म ऊपर हो जाएगी और 120 नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 75 अपॉन नीचे क्या है हमारा 120 है, ये है। तो अब हमको देखना है इसको काटना है, किससे कट सकता है। तो देखिए इसको 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27 और ये क्या है हमारा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, अगेन 3 से काटिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 कट गया, ठीक है। देखिए ये 3 से कट जाएगा, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा और क्या कट सकता है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा 125 है और ये 152, इसको हम काटते हैं 2 से, किससे काटते हैं 2 से काटते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। और यहाँ 0 बचा, इसको काटिए 2 7 जा 14 और 2 से जा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 0 और ये जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और यहाँ से इसको काटिए 2 1 जा 2 2 9 जा 18, ये आया। और क्या क्या कट सकता है, देखिए ये 25, ये देखिए क्या क्या बच रहा है, मैं दिखा दूँ आपको। ये 19 बच रहा है, 5 बच रहा है, 25 बच रहा है, नीचे बच रहा है 125 और 15, इसको हम लिख ही लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या क्या बच रहा है 19 इंटू 5 इंटू 25, ये बच रहा है, आप देख सकते हैं। और नीचे क्या है 125 इंटू, और ये क्या बच रहा है 15 बच रहा है। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये क्या है 5 5 25 25 25 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 19 और 15 बच रहा है। तो 19 अपॉन 15 यही हमारा RHS है, आ गया उसके बराबर। तो ये इसका मतलब कि हमारा जो x का वैल्यू -1 जो है यही ना हमने रखा था, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये हमारा राइट सही आंसर आया है। आप देख सकते हैं कि LHS को हमने सॉल्व किया तो RHS यानी कि 19 अपॉन 15 के बराबर भी आया। मैं दिखा देती हूँ आपको, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था यहाँ पे, ये देखिए ये था क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन था ना, RHS हमारा क्या है 19 अपॉन 15, तो आ गया। तो अब सेकंड वाला ये आप सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा।